चतुर्भुज। आज चलेंगे चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं। ये कोई बिंदु है चार, ए बी सी और डी। इनको मिलाने से आपस में जो बनी बंद आकृति है वह एक चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज में विकर्ण क्या होता है, ये तो भुजाएं होगी, जैसे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चार भुजाएं होगी। अर्थात चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज। इसकी शुरुआत किसी भी शीर्ष से कर सकते हैं एवं इसका पठन वामावर्त या दक्षिणावर्त किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। कि इससे भी शुरू कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी। इनके आमने सामने के जो शीर्ष हैं इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो आमने सामने के कोण हों। अर्थात इनको मिलाने से बड़ी, जो इनको मिलाने से ये बनती है, ये इसके विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण। शीर्ष से शीर्ष को मिलाने से रेखा बने रेखाखंड क्या होते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। और आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं, जैसे ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, सी डी, और ए डी के सम्मुख भुजा है बी सी, ये कहलाती है सम्मुख भुजाएं। और पी आर और क्यू एस क्या कहलाएंगे इसके, विकर्ण। इनको क्या कहेंगे, इनको विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए सी को और बी डी को विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विकर्ण। हाँ। और ये इसकी संलग्न भुजाएं हैं, ए बी और डी सी। ए डी और डी सी संलग्न भुजाएं हैं, जैसे ए बी और ए सी होगी, ये इसकी संलग्न भुजाएं होगी। ऐसे ही संलग्न कोण होते हैं, जैसे पी और क्यू संलग्न कोण है। अर्थात ये संलग्न जो आपस में लगते हुए कोण है वे एक भुजा पर जुड़े कोण संलग्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संलग्न। जैसे संलग्न भुजाएं हैं जुड़ी हुई, ऐसे ही ये संलग्न कोण है, ये और ये भी संलग्न कोण है। क्या है, संलग्न कोण कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है समूह कोण। यदि चतुर्भुज के दो कोण संलग्न कोण नहीं होते तो वे समूह कोण होते हैं। जैसे ये कोण और ये संलग्न कोण नहीं है तो ये क्या है, समूह कोण। और इनको मिलाने से बना रेखाखंड अभी बता था मैं, क्या कहलाता है, विकर्ण। इसके बाद आता है उन्नत उदर और नत उदर। यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोणों की माप 180 से कम की होती है, यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोणों की माप 180 से कम की होती है तो वह चतुर्भुज उन्नत उदर चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसमें कोई एक कोण 180 से अधिक हो, क्या हो, 180 से अधिक हो, तो वह नत उदर कहलाता है। वह क्या कहलाता है, नत उदर चतुर्भुज कहलाता है। आगे समझ में, 180 से कम की है तो क्या कहलाता है, वो उन्नत उदर चतुर्भुज, और 180 से अधिक है तो नत उदर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये कोण है, यहाँ पे प्रत्येक कोण, ये उन्नत उदर है, इसके जो है प्रत्येक कोण की माप 180 से कम है। ये सारे ये 180 से कम है। क्या है, 180 से कम है। 180 से ज़्यादा कब होगा, देखो 180 से ज़्यादा कब कोण बनेगा, ये 90 का कोण होता है। कितने का, 90 का, 90 डिग्री, 90 डिग्री का। यदि चतुर्भुज इस प्रकार का बना दें, यहाँ पे हम ये 90 90 180, कितने का, 90 90 180, तो ये चतुर्भुज बन जाएगा। जैसे हम बनाएंगे, अभी ए बी एक ले लिया, ए बी, ठीक है। यहाँ से हमने कोई सी बिंदु ले लिया, क्या ले लिया, सी बिंदु, सी बिंदु ले लिया। अब यहाँ से हमने इसको मिलाया, यहाँ से और इसको, और यहाँ से इसको, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, ये कोण 180 से ज़्यादा का कोण बनेगा। ये कितने का बनेगा, 180 से ज़्यादा का कोण बनेगा, तो इसे कहते हैं नत उदर चतुर्भुज। ये ठीक है। तो इस प्रकार से हमें दो प्रकार के होते हैं, उन्नत उदर और नत उदर। अब चलेंगे इससे आधारित
जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। हमें क्या दिया गया है, जैसे किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। क्या है क्वेश्चन, ये कोई चतुर्भुज है, इसके 3 कोण बराबर है, अर्थात ये x का है, ये भी x का है और ये भी x का है। प्रश्न हमें दिया किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है और चौथा कोण 105 अंश का है। ये चौथा कोण जो है 105 अंश का है। तो त्रिभुज के चारों कोणों का मान ज्ञात करो। सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी की। क्या है प्रश्न, एक चतुर्भुज है जिसके तीनों कोण आपस में बराबर है और चौथा कोण 105 अंश का है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो। मान लीजिए कि प्रत्येक समान कोण की माप कितनी मान ली हमने, x मान लिया। कितने का मानना, x। अब चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का माप जो है 360 होता है। इसलिए क्या x प्लस x और प्लस 105 बराबर 360 अंश। ठीक है जी। x प्लस x कितने हो गए, 3x। कितने हो गए, 3x। या 3x बराबर कितना, 105 में से 360 में से क्या घटा देंगे, उधर ले जाएगा 105 माइनस 105, कितना बच गया भाई, 55 तो ये बच गया,